हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है हरितालिका तीज का व्रत। तो चलिए गाथा सुन लेते हैं। और सबसे पहले गाथा सुनने से पहले बोलिए हर हर महादेव और माता पार्वती की जय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कथा। पूजा करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन का केश पास अलंकृत हो और मुंडों की माला से जिन की जटा अलंकृत हो, जो दिव्य वस्त्र धारण करती हैं और जो दिगंबर है, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े और लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं एक व्रत है जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वंशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उन पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस पर तरह का ज्ञान है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। इस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुम्हें कहूँगा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, मैं सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों से श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उनके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी, प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों और बहुत देवता सीधे चारण परीक्षण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरित करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज्य में कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्यमणि आदि के खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनियाँ सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर मास में तुम जल में बैठी रहती। वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन देखकर तुम्हें देखकर बहुत दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्ध पाद आसन आदि देकर उन्हें पूजा की और कहा, हे स्वामीन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि योग्य कन्या किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान को इतनी बात सुनकर मुनि राजा नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदा धरे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने कहा, विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली,
मेरी जो भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम्हें वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे। कौन देवता यकीन मेरी पुत्री को हर ले गया। ही मन कहा, नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख कर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो उसने सब पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी इच्छा का कारण बताइए, मूर्छित होने का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। उसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष का हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत पद्धति से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज्य के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान ने भी उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के सम्मुख पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, ये तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतु से इन भरे वनों में आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले आपसे शिव जी के हाथों में अपने आप को सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी और इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और तुम्हें अपने साथ लेकर घर जाऊँगा और मेरे साथ उन्हीं के साथ वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ विवाह कर दिए। इसी से तुम्हारे मेरा अर्धासन पाया। इससे आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इसलिए हरिताल का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उनमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख में भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंधित और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर से जो वस्तुएं गिनाई गई है उसने अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप जलाकर पूजन प्रार्थना करे। हे शिवे शिवरूपिणी, हे मंगले
अब अर्थों को देने वाली हैं देवी। ये देवी शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है, हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का पूजन करती हैं वह सब पापों से छूट जाती हैं और उस रात जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय तिथि को व्रत कर अन्न भक्षण से शोकाकुल स्वभाव की जगलालु सदा दुख भोगने वाली होती हैं और उपवास न करने वाली स्त्री अंत तक घोर नरक में जाती हैं। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और खाने से मक्खी होती हैं। तीज को अन्न खाने से सूरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में भरकर ब्राह्मण को दान दे पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान रूप हो जाता है। सब प्रकार के प्राणी को एक संसारिक भोग और सामुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिससे करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है और कुछ भी संशय नहीं है। हरितालिका व्रत कथा समाप्त। एक बार बोलिए भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। और अब हम आरती कर लेंगे और उसके बाद अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो कथा सुनने के बाद आप लोग पानी पी सकते हैं। लेकिन किसी भी व्रत में और हरितालिका व्रत में कथा ज़रूर सुने, मोबाइल से ही सुने, अपने से ही पढ़कर सुने, लेकिन सुनिए ज़रूर, क्योंकि सुना जाता है बहुत ज़्यादा इसका कथा सुनने का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। तो आप लोग सुन लीजिए। तो मिलते हैं कल। हर हर महादेव।